सैया भय कोतवाल तो डर का है इनको। छह पत्रकारों पर मुकदमा हो गया इसी कहावत को कहा। बीजेपी ने मऊ में छत्रियों की राजनीति को खत्म कर रही है। अब बीजेपी हुआ फिर यहाँ से मजबूर होकर बिहार में गवर्नमेंट जॉब क्यों खोज रहा है? जज के जस्टिस के घर से अरबों रुपया कैश मिला है, उसके यहाँ तो बुलडोजर जा नहीं रहा है। उसको छत्री का एक ही दल है, वो है बसपा। बसपा का इतिहास आप देख लीजिए। मगर छत्री सुरक्षित तो बीजेपी में है। कौन सुरक्षित है? अरे काहे नहीं है? कौन सुरक्षित है बताइए। जिलाध्यक्ष चुना गया मऊ का, पिछड़े समाज से चुना गया। हाँ, मगर तकलीफ है परमार सिंह को। तकलीफ मतलब इस ठाकुर का नहीं। नमस्कार, तो हमारी मौजूदगी है इस समय घोसी में। हमारे साथ ऐसे शख्स हैं, उनसे हम करेंगे चर्चा। और आज की जो राजनीति है और आज के जो बयान हैं जो भी चल रहे हैं उन्हीं पे हमारी चर्चा होगी। वो खास मेहमान हैं हमारे साथ, बसपा के नेता हैं अभिषेक सिंह परमार जी। आइए इनसे हम रूबरू होते हैं और बात करते हैं। आज के समय में एक बयान है, औरंगजेब से वो बयान शुरू हुआ और राणा सांगा तक पहुंच गया है। तमाम जो देश में बयानवीर हैं अपने अपने बयान दे रहे हैं। इस जब राजनीति को और इन सब बयानों को आप देखते हैं, क्या लगता है आपको कि अगर जो ये पुराने इतिहास हैं या जो पुरानी बातें हैं उन्हें अगर ला करके इस समय चर्चा किया जाएगा तो कितना बदलाव होगा और कितना असर पड़ेगा आज के स्थिति में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके पूरे चाहने वाले को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो देश के लिए, अपने धर्म के लिए समर्पित हुए, उनके बारे में कुछ हाईलाइट होने के लिए, अपने जो श्रेष्ठ नेता हैं उनके दिल में जगह बनाने के लिए ऊट पटांग बयान हो रहा है। और इसका मैं एकदम खंडन कर रहा हूँ। राजनीति अपनी जगह और वीरों की परिभाषा जो है, वीरों की जो स्वाभिमान है, वीरों का जो सम्मान है, उसको बरकरार रखें। मैं नेता हूं और नेताओं से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, इतिहास को कोई न टटोले, ना कोई खंगारे, ना इतिहास देखे, इतिहास बनाए। इतिहास देखे ना, इतिहास बनाए कि हम 500 साल पुराने इतिहास पे जब बात हो रही है और पुराने जो इतिहासों को ला करके इस समय चर्चा की जा रही है, सवाल ये भी है कि उससे क्या हासिल होने वाला है? क्या लगता है? कुछ नहीं हासिल, कुछ नहीं हो रहा है। बस अनर्गल बातें हो रही हैं, अनर्गल चर्चाएं हो रही हैं, अनर्गल व्यू मिल रहा है। मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, नेशनल टीवी हो, सोशल मीडिया हो, सब पे चर्चे हो रहे हैं। बस ये हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। चर्चा सरकार जो काम कर रही है, सरकार जो काम कर रही है, बेरोजगारी नहीं है, बट जिस लाइन में किसान परेशान है, हर व्यवस्था जो गवर्नमेंट की है, आप गवर्नमेंट को घेरिए, गवर्नमेंट पे राजनीति करिए। लेकिन यहाँ तो ये है कि मैं किसी धर्मोद्धा को बोल दूँ, किसी जात विशेष को बोल दूँ, धर्म पे वार करूँ, तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसकी मैं घोर कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। संजय जी, आपने कहा कि बेरोजगारी है। मुख्यमंत्री जी कल प्रेस वार्ता किए हैं और वो तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी पिछले सरकारों में बहुत ज़्यादा थी, अभी हमने घटा कर बहुत कम कर दिया। अरे तो ठीक है, बेरोजगारी आप घटा के कम किए हैं तो उसका आंकड़ा भी तो आना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि 19% था, अब 3% फैला दिए हैं। युवा जो भी है उनको काम मिल रहा है, लगातार हम नौकरी बांट रहे हैं। युवा फिर परेशान क्यों है? युवा फिर यहाँ से मजबूर होकर बिहार में गवर्नमेंट जॉब क्यों खोज रहा है? यहाँ का युवा और वहाँ उनका जो मतलब वहाँ के जो लोग हैं इनकी बुराई कर रहे हैं कि योगी के पास कुछ गवर्नमेंट नहीं है, योगी जी के पास कुछ काम नहीं है, यहाँ पे वैकेंसियाँ हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, तो कह रहे हैं कि पूरा विश्व आएगा हमारे यहाँ नौकरी करने, पूरे देश से लोग आएंगे। हम देश के लोग आए थे, कुंभ लगा था, पूरे देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग आए थे, ये रोजगार हुआ। अगर इसको आप रोजगार मान रहे हैं तो देख लीजिए। आप क्षत्रिय हैं जी, किस बात से कितना लगता है आपको कि क्षत्रियों की सरकार चल रही है और क्षत्रियों का बोलबाला है? अभी हाल ही में आपको बता दूं, यहाँ बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। इसमें जितना मुझे समझ है कि यहाँ ये हो रहा था कि सवर्ण किसी को बीजेपी इस बार किसी को सवर्ण मतलब सीधे जब छत्री को बताइए, आप सवर्ण को मत लाइए, नहीं सीधे छत्री पे लाइए, छत्री ही कोई जिलाध्यक्ष बनेगा, ये तय था। लेकिन हुआ क्या? सवर्ण में और लोग भी हैं, सवर्ण में हमारे राय साहब भी लोग हैं, सवर्ण में राय साहब यहाँ से सांसद हैं, सवर्ण में राय साहब से यहाँ मंत्री हैं, सवर्ण में राय साहब यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बचा कौन? छत्री। तो बीजेपी एक पद देना चाहती थी लेकिन वो भी छत्री नहीं पाया। तो छत्री का एक ही दल है,
वो है बसपा। बसपा का इतिहास आप देख लीजिए, कितने कितने छत्री विधायक थे, कितने छत्री मंत्री थे, और कितना मतलब उस पार्टी का जो नियत है सबका सब सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाला। मगर छत्री सुरक्षित तो बीजेपी में है। कौन सुरक्षित है? अरे काहे नहीं है? कौन देखिए ना, सुरक्षित है बताइए, कौन सुरक्षित है? तमाम समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि माफिया क्रिकेट खेलते हैं, जा करके बीजेपी में मिले हुए नहीं, हैं, और तमाम क्षत्रिय नेता हैं जो अपराध किए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपराध, देखिए अपराध को मैं और यहाँ तक तो अखिलेश जी तो खुल के कहते हैं कि क्षत्रियों की ही सरकार चल रही है और जातिवाद हो रहा है, देखिए जातिवाद, और आप कह रहे हैं कि क्षत्रियों के साथ अपमान हो रहा है। जातिवाद नहीं हो रहा। देखिए हम और आप जस्टिस नहीं है, किसी को अपराधी साबित हम और आप नहीं कर पाएंगे। कोर्ट है, न्याय विधान है, और न्याय विधान के अनुसार जिसको कोर्ट कह देगी ये अपराधी है तो अपराधी जेल में जाएगा। अगर जिसको अपराधी नहीं है तो फिर आपके हमारे कहने से कोई अपराधी नहीं बन जाएगा। ये भी तो होता है कि दल बदलने से भी कुछ हाँ, गलीमत मिल जाती दल है। बदलने से तो बहुत गलीमत मिल रही है, गलीमत बहुत ज्यादा मतलब मानते हैं ना कि दल बदलने से गलीमत मिलती है। आज की जो राजनीति है, जिसको राजनीति करनी है, या वो तो बीजेपी का होकर रहे, बीजेपी के विपरीत चुनाव ही न लड़े, बीजेपी का बन के रहे, तब तो सही है। अगर बीजेपी से हटके आप राजनीति करना चाहेंगे तो आप पे जांच बैठेगी, बुलडोजर जाएगा। मगर एक चीज है कि आप भी बीजेपी को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। बिल्कुल नहीं। जिला अध्यक्ष बीजेपी का चुना गया, बीजेपी की पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी है। जिलाध्यक्ष नहीं, जिलाध्यक्ष चुना गया मऊ का, पिछड़े समाज से चुना गया। हाँ, मगर तकलीफ है परमार सिंह को। ये तकलीफ मतलब कि इस चीज ठाकुर की को काहे तकलीफ नहीं बनाया? जैसे आपने जो अच्छा, इस बात की तकलीफ है क्या कि ठाकुर को क्यों नहीं देखिए, बनाया? मुझे तकलीफ किस चीज़ की नहीं है, उनका फंडा है, उनकी पार्टी है, वो जिसको चाहे उसको बनाए। लेकिन बस मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि छत्रियों की पार्टी है, तो मैं इस चीज़ का बस खंडन कर दिया। अगर पार्टी है तो मुझे तो नहीं लगता कि छत्री कोई जिलाध्यक्ष, मुझे तो याद ही नहीं है कौन जिलाध्यक्ष बना होगा छत्री बीजेपी में। नहीं, आजमगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ यहाँ मऊ की। तो क्या माना जाए कि बीजेपी ने मऊ में क्षत्रियों की राजनीति को खत्म कर रही है? अब बीजेपी पे मैं ऐसे टारगेट नहीं कर रहा, क्षत्रियों की राजनीति खत्म कर रही है, जो कि आप क्षत्रिय समाज से हैं। मैं पूरे क्षत्रिय समाज से कहता हूं कि अगर एक ही पार्टी उनकी है ऐसी, वो है बसपा, जिसमें आपको सम्मान है, आपका स्वाभिमान है। समझ लीजिए। तो फिर क्षत्रिय समाज कहाँ झंडा लेके दौड़ रहा है बीजेपी का? ना उनको सांसद यहाँ से मिल पा रहे हैं, ना जिलाध्यक्ष बन पा रहे हैं, ना मंत्री मिल पा रहा है, तो काहे झंडा लेके दौड़ रहा है? आखिरकार काहे नहीं जान पा रहा है? आप जान पा रहे हैं, काहे नहीं समाज को आप क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष भी हैं, तो काहे नहीं जगाते हैं और बताते हैं? चलिए, ये बात का विषय है, और क्षत्रिय समाज जिस दिन जागेगा उस दिन अपना जो प्लस और माइनस है, किस मंच पे रहना है, वो करेगा, वो अपना प्लेटफॉर्म खोज लेगा। लेकिन यहाँ मुद्दे की बात जो हुई थी कि क्षत्रियों की पार्टी और क्षत्रियों का ही शोषण हो रहा है, क्षत्रियों का शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है। जैसे आपने कहा कि क्षत्रिय की पार्टी है, तो शोषण भी तो उसी का हो रहा है। शोषण किसका हो रहा है? जिलाध्यक्ष आप बन नहीं पा रहे हैं, मंत्री विधायक आप बन नहीं पा रहे हैं, तो बनेंगे क्या बताइए? तो मुख्यमंत्री तो आप हैं। मुख्यमंत्री कौन जानता है? बॉस तो आप ही हैं। कौन जानता है उनको, बताइए। प्रदेश का कमान तो आप ही के हाथ में है। देखिए, प्रदेश के कमान वो होंगे, इससे पहले शायद आप भी नहीं जानते होंगे। जब मुख्यमंत्री बने तो आप जान गए क्षत्रिय हैं, मुख्यमंत्री बने तो आप जान गए क्षत्रिय। हाँ, उन्होंने कई मंचों पे कहा भी कि ठीक, आप जाने मुख्यमंत्री बनने के बाद, इससे पहले संत महात्मा थे, उनकी उपाधि थी। अब जो राजनीतिक सिस्टम में आए हों वो अलग की बात है। आगे का राजनीतिक भविष्य क्या सोचा हुआ है अभिषेक सिंह परमार जी? मेरा आखिरी सवाल यही होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति जो भी हो, साफ सुथरी राजनीति हो, मुद्दे की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, कैसे हमारे देश की समस्या सॉल्व होगी, उस पर बात हो। हाँ, तो बात तो कर रहे हैं ना। 8 साल देखिए ना, बीजेपी बड़ा कार्यक्रम कर रही है, 8 साल बेमिसाल। देखिए, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सैया भय कोतवाल तो डर का है इनको। जब आप ही के सिस्टम, सब कुछ आपका सिस्टम है, न्यायपालिका से लेके कार्यपालिका तक सब आपके अधीन है, जज के यहाँ मिली है कितनी नोटें, उस पर बुलडोजर चले। अभी किसी और के घर मिल जाए तो बुलडोजर आ जा रहा है। तो कम से कम जिस जज के, जिस जस्टिस के घर से अरबों रुपया कैश मिला है, उसके यहाँ तो बुलडोजर जा नहीं रहा है, उसको क्लीन चिट मिल जा रही है। एक कहावत आपने कही है, सैया भय कोतवाल तो डर का है? 6 पत्रकारों पर मुकदमा हो गया इसी कहावत को कह के, जिले में ही।
अरे ठीक शायद इस है। बात को आप जानते अब होंगे। ये बताइए, जिस देश का चौथा स्तंभ मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है, हाँ, वो स्वतंत्र ही नहीं है, तो फिर देश की कैसा विकास बताएं आप। वो तो कह रहे ना विश्व में डंका बज रहा है मेरे देश का। विश्व में डंका बज रहा है, वो कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। विश्व में डंका कब बजाएंगे, घरों में अंधेरा है। विश्व जहाँ उजियारा होगा उजियार होता रहे विश्व, लेकिन आपका जो घर है उसको पहले आप उजाला करिए। अच्छा, सही खबर दिखाने पे परमार जी आप जिले से हैं, जिला अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के, वो भी जिम्मेदारी है बसपा के, बिल्कुल। आप एक्टिव हैं, तो आपसे सवाल एक बनता है, पत्रकारों पे मुकदमा कर देना जबकि सही खबर दिखाने पे, इसको कितना सही मानते हैं आप? देखिए, पत्रकारों पे मुकदमा लिखना बहुत निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आज़ाद देश में आप एक भारत का निर्माण कर रहे हैं, आज़ाद भारत, हाँ, सुंदर भारत, तो उसमें जब भारत का जो चौथा स्तंभ है मीडिया वही स्वतंत्र नहीं रहेगा तो फिर कैसा निर्माण, ये बताइए। जहाँ सही गलत की परिभाषा कौन दिखाता है, मीडिया दिखाती है। लेकिन जिस हिसाब से कुछ मीडिया है, जो मोदी मीडिया एकदम बनी हुई है, उस मीडिया को भी मैं कहना चाहूँगा, अभी एक नेशनल टीवी खोलिए तब, या सोशल मीडिया खोलिए तब, साहिल और मुस्कान क्या संदेश दे रहे हैं साहिल और मुस्कान से, आप बताइए। नेशनल टीवी की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि सोशल मीडिया की। साहिल और मुस्कान की किसको गरज पड़ी है भैया? मैटर और शॉर्ट उससे आउट हो गया, कौन सा ऐसा बदलाव हो जाए? क्या बदलाव होगा समाज में, ये बताइए। समाज में कुछ बदलाव भी तो होना चाहिए। साहिल और मुस्कान, और घूम फिर के राणा सांगा और बाबर, औरंगजेब बाबर, तो ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे जो देश की विभूतियाँ रही हैं, हमारा देश जो गुलाम था, मुगलों के पास रहा, अंग्रेजों के पास रहा, बलिदान किए भाई। अच्छा, औरंगजेब, एक सवाल मेरा और हो जाता है, औरंगजेब और राणा सांगा की बात हो रही है, किस पार्टी का फायदा हो रहा है, किस पार्टी का नुकसान हो रहा है? पार्टी आपको कौन हिंदू मुस्लिम करता है? हिंदू मुस्लिम कौन करता है बताइए? हिंदू मुस्लिम करता कौन है? मतलब आप मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हिंदू मुस्लिम करता कौन है, कराता कौन है? भांजी कराती हैं, बसपा कराती है, सपा और बीजेपी, दो ही लोगों को इसमें फायदा है। हाँ, वही फायदा है। तो बाकी ये सब चर्चा किया हम लोगों ने इनसे साथ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और अलग मुद्दा होगा, अलग बात होगी, तब फिर है मेरे सवाल कैसे रहे और नेताजी के जवाब कैसे रहे, क्योंकि हम दोनों युवा हैं और हमें लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए। जो राणा सांगा, औरंगजेब, बाबर, तमाम बातें चल रही हैं, इसमें सच में बात है कि जो वीर रहे हैं उनकी इतिहास को पढ़ना चाहिए, जरूरी है, मगर विवादित बयान दे करके, माहौल को बना के और माहौल को खराब करके इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आने वाली पीढ़ी है वो रोजगार की तरफ जाना चाहती है, आने वाली पीढ़ी है वो महंगाई की वजह से परेशान है। तो जब यहाँ पे रोजगार, व्यापार, दुकान की जब बात होगी तभी तस्वीर बदलेगी। यहाँ पे औरंगजेब, बाबर, डाबर और झाबर की बात करने से कुछ भी तस्वीर बदलने वाली नहीं है। सही। जो राजनीतिक दल है उनको तो कुछ फायदा हो सकता है, मगर जो धरातल पे वोटर हैं इनको इसमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो कृपया करके आप लोग ऐसे बयान न दें। बाकी हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे सवाल कैसे थे, अब इनके जवाब कैसे रहे, और कुछ क्या सवाल होने चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मऊ तक न्यूज। मैं हूं संजय, नमस्कार।